स्वागत है सभी का ज्योति ज्ञान महासागर में। ये है हमारे अभ्यास प्रश्न पत्र का टॉपिक सामान्य अध्ययन। यह प्रश्न पत्र बहुत ही खास है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप ज्योति ज्ञान महासागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दें। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? पहला टेसियस, दूसरा मेगास्थनीज, तीसरा टॉलमी, चौथा हेरोडोटस। जिनमें से इतिहास का पिता टेसियस को नहीं कहा जाता, मेगास्थनीज को नहीं कहा जाता, टॉलमी और हेरोडोटस में से टॉलमी को नहीं कहा जाता। चौथा ऑप्शन सही है, हेरोडोटस। अतः इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, महाजनपद शूरसेन की राजधानी क्या थी? पहला उज्जैन, दूसरा मथुरा, तीसरा विराटनगर, चौथा श्रीवस्ती। जिनमें से महाजनपद शूरसेन की राजधानी श्रीवस्ती नहीं थी, विराटनगर नहीं था, मथुरा और उज्जैन में से उज्जैन नहीं था। दूसरा ऑप्शन सही है, मथुरा। अतः महाजनपद शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पहला कुमारगुप्त, दूसरा विष्णुगुप्त, तीसरा श्रीगुप्त, चौथा समुद्रगुप्त। जिनमें से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने नहीं की थी, विष्णुगुप्त ने नहीं की थी, श्रीगुप्त और समुद्रगुप्त में से समुद्रगुप्त ने नहीं की थी। तीसरा ऑप्शन सही है, श्रीगुप्त। अतः नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पहला नेमिनाथ, दूसरा पार्श्वनाथ, तीसरा ऋषभदेव, चौथा महावीर। जिनमें से जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक नेमिनाथ को नहीं माना जाता, पार्श्वनाथ को नहीं माना जाता, ऋषभदेव और महावीर में से ऋषभदेव को नहीं माना जाता। चौथा ऑप्शन सही है, महावीर। अतः जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? पहला 10वें, दूसरा 12वें, तीसरा 13वें, चौथा 14वें। जिनमें से अशोक के जिस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है वह 10वां नहीं है, 12वां नहीं है, 13वें और 14वें में से 14वां नहीं है। तीसरा ऑप्शन सही है, 13वें। अतः अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, गुप्त शासकों में किसे कविराज कहा जाता है? पहला स्कंदगुप्त, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम, चौथा कुमारगुप्त। जिनमें से गुप्त शासकों में से जिसे कविराज कहा जाता है वह कुमारगुप्त नहीं है, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं है, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त में से स्कंदगुप्त नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही है, समुद्रगुप्त। अतः गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? पहला गुरु गोविंद सिंह, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा गुरु नानक, चौथा गुरु अर्जुन। जिनमें से गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु गोविंद सिंह ने नहीं किया, गुरु अंगद ने नहीं किया, गुरु नानक और गुरु अर्जुन में से गुरु नानक ने नहीं किया। चौथा ऑप्शन सही है, गुरु अर्जुन। अतः गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन ने किया। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, हड़प नीति से सर्वप्रथम किसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? पहला नागपुर, दूसरा झांसी, तीसरा सतारा, चौथा मैसूर। जिनमें से हड़प नीति से सर्वप्रथम जिसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया वह नागपुर नहीं है, झांसी नहीं है, सतारा और मैसूर में से मैसूर नहीं है। तीसरा ऑप्शन सही है, सतारा। अतः हड़प नीति से सर्वप्रथम सतारा को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, कूका आंदोलन किसके समय में हुआ था? पहला मेयो, दूसरा नॉर्थब्रुक, तीसरा करजन, चौथा डलहौजी। जिनमें से कूका आंदोलन डलहौजी के समय में नहीं हुआ था, करजन के समय में नहीं हुआ था, नॉर्थब्रुक और मेयो में से मेयो के समय में नहीं हुआ था,
दूसरा ऑप्शन सही है नॉर्थब्रुक। अतः कूका आंदोलन नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, परमहंस मंडली की स्थापना किसने की? पहला गोपाल हरि देशमुख, दूसरा स्वामी विवेकानंद, तीसरा स्वामी दयानंद सरस्वती, चौथा राजा राम मोहन राय। जिनमें से परमहंस मंडली की स्थापना राजा राम मोहन राय ने नहीं की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने नहीं की, स्वामी विवेकानंद और गोपाल हरि देशमुख में से स्वामी विवेकानंद ने नहीं की। पहला ऑप्शन सही है गोपाल हरि देशमुख। अतः परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, फ्री हिंदुस्तान नामक पुस्तक किसने लिखी? पहला राजा राम मोहन राय, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा बाल गंगाधर तिलक, चौथा तारक नाथ दास। जिनमें से फ्री हिंदुस्तान नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय ने नहीं लिखी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं लिखी, बाल गंगाधर तिलक और तारक नाथ दास में से बाल गंगाधर तिलक ने नहीं लिखी। चौथा ऑप्शन सही है तारक नाथ दास। अतः फ्री हिंदुस्तान नामक पुस्तक तारक नाथ दास ने लिखी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? पहला 1912, दूसरा 1915, तीसरा 1917, चौथा 1920। जिनमें से हिंदू महासभा की स्थापना 1920 में नहीं हुई, 1917 में नहीं हुई, 1915 और 1912 में से 1912 में नहीं हुई। दूसरा ऑप्शन सही है 1915। अतः हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, साइमन कमीशन किसके समय में भारत आया? पहला रीडिंग, दूसरा वेलिंगटन, तीसरा इरविन, चौथा चेम्सफोर्ड। जिनमें से साइमन कमीशन रीडिंग के समय में भारत नहीं आया, वेलिंगटन के समय में भारत नहीं आया, इरविन और चेम्सफोर्ड में से चेम्सफोर्ड के समय में भारत नहीं आया। तीसरा ऑप्शन सही है इरविन। अतः साइमन कमीशन इरविन के समय में भारत आया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, रंपाओ का विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? पहला बिहार, दूसरा उड़ीसा, तीसरा तमिलनाडु, चौथा आंध्र प्रदेश। जिनमें से रंपाओ का विद्रोह बिहार में नहीं हुआ, उड़ीसा में नहीं हुआ, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में से तमिलनाडु में नहीं हुआ। चौथा ऑप्शन सही है आंध्र प्रदेश। अतः रंपाओ का विद्रोह आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, होम रूल लीग की स्थापना कहाँ हुई एनी बेसेंट के द्वारा? पहला बम्बई, दूसरा मद्रास, तीसरा कोलकाता, चौथा पूना। जिनमें से होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा पूना में नहीं हुई, कोलकाता में नहीं हुई, मद्रास और बम्बई में से बम्बई में नहीं हुई। दूसरा ऑप्शन सही है मद्रास। अतः होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में हुई एनी बेसेंट के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, भारत परिषद का अंत भारत शासन के किस अधिनियम से हुआ? पहला 1935 अधिनियम, दूसरा 1919 अधिनियम, तीसरा 1909 अधिनियम, चौथा 1892 अधिनियम। जिनमें से भारत परिषद का अंत भारत शासन के 1892 अधिनियम से नहीं हुआ, 1909 अधिनियम से नहीं हुआ, 1919 अधिनियम और 1935 अधिनियम में से 1919 अधिनियम से नहीं हुआ। पहला ऑप्शन सही है 1935 अधिनियम। अतः भारत परिषद का अंत भारत शासन के 1935 अधिनियम से हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? पहला 10, दूसरा 14, तीसरा 8, चौथा 15। जिनमें से संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 10 नहीं थी, 14 नहीं थी, 8 और 15 में से 8 नहीं थी। चौथा ऑप्शन सही है 15। अतः संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया का स्रोत कौन है? पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कनाडा, तीसरा ब्रिटेन, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। जिनमें से राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया का स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, ब्रिटेन नहीं है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में से ऑस्ट्रेलिया
नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही है, कनाडा। अतः राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया का स्रोत कनाडा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष, चौथा उपराष्ट्रपति। जिनमें से संसद के संयुक्त अधिवेशन को उपराष्ट्रपति नहीं बुलाता है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं बुलाता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में से प्रधानमंत्री नहीं बुलाता है। पहला ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति। अतः संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? पहला बम्बई, दूसरा मद्रास, तीसरा दिल्ली, चौथा कलकत्ता। जिनमें से भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना बम्बई में नहीं की गई, मद्रास में नहीं की गई, दिल्ली और कलकत्ता में से दिल्ली में नहीं की गई। चौथा ऑप्शन सही है, कलकत्ता। अतः भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः कब समाप्त हुए? पहला 1813, दूसरा 1833, तीसरा 1853, चौथा 1858। जिनमें से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः 1858 में समाप्त नहीं हुए, 1853 में समाप्त नहीं हुए, 1833 और 1813 में से 1813 में समाप्त नहीं हुए। दूसरा ऑप्शन सही है, 1833। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः 1833 में समाप्त हुए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, संविधान में पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ किस अनुसूची में है? पहला प्रथम, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय, चौथा चौथी। जिनमें से संविधान में पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ प्रथम अनुसूची में नहीं है, द्वितीय अनुसूची में नहीं है, तृतीय और चौथी अनुसूची में से चौथी अनुसूची में नहीं है। तीसरा ऑप्शन सही है, तृतीय। अतः संविधान में पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ तृतीय अनुसूची में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, अनुच्छेद 19 से 22 में कौन सा मूल अधिकार है? पहला समानता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा संस्कृति और शिक्षा, चौथा संवैधानिक उपचार। जिनमें से अनुच्छेद 19 से 22 में संवैधानिक उपचार का मूल अधिकार नहीं है, संस्कृति और शिक्षा का मूल अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता और समानता में से समानता का मूल अधिकार नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही है, स्वतंत्रता। अतः अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, ग्राम पंचायतों का संगठन कौन सा अनुच्छेद है? पहला 40, दूसरा 42, तीसरा 43, चौथा 44। जिनमें से ग्राम पंचायतों का संगठन 44वां अनुच्छेद नहीं है, 43वां अनुच्छेद नहीं है, 42 और 40 में से 42वां अनुच्छेद नहीं है। पहला ऑप्शन सही है, 40। अतः ग्राम पंचायतों का संगठन 40वां अनुच्छेद है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? पहला 1 बार, दूसरा 2 बार, तीसरा 3 बार, चौथा अनगिनत बार। जिनमें से एक व्यक्ति जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है वह 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 और अनगिनत में से 3 नहीं है। चौथा ऑप्शन सही है, अनगिनत। अतः एक व्यक्ति अनगिनत बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले व्यक्ति। पहला वीवी गिरी, दूसरा प्रणब मुखर्जी, तीसरा एस राधाकृष्णन, चौथा राजेंद्र प्रसाद। जिनमें से लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले व्यक्ति वीवी गिरी नहीं है, प्रणब मुखर्जी नहीं है, एस राधाकृष्णन और राजेंद्र प्रसाद में से एस राधाकृष्णन नहीं है। चौथा ऑप्शन सही है, राजेंद्र प्रसाद। अतः लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करके पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य। पहला केरल, दूसरा गोवा, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र।
जिनमें से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करके पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र नहीं है, गुजरात नहीं है, गोवा और केरल में से केरल नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही है, गोवा। अतः इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करके पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा गृह मंत्री। जिनमें से क्षेत्रीय परिषद का गठन जिसके द्वारा किया जाता है वह गृह मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, राज्यपाल और राष्ट्रपति में से राज्यपाल नहीं है। पहला ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति। अतः क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पहला विधानसभा अध्यक्ष, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राष्ट्रपति। जिनमें से राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। चौथा ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति। अतः राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, लोकसभा को विघटित कौन कर सकता है? पहला लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा गृह मंत्री, चौथा राष्ट्रपति। जिनमें से लोकसभा को विघटित लोकसभा अध्यक्ष नहीं कर सकता है, प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है, गृह मंत्री और राष्ट्रपति में से गृह मंत्री नहीं कर सकता है। चौथा ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति। अतः लोकसभा को विघटित राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? पहला रेनडियर झील, दूसरा सुपीरियर झील, तीसरा बैकाल झील, चौथा विक्टोरिया झील। जिनमें से विश्व की सबसे गहरी झील रेनडियर झील नहीं है, सुपीरियर झील नहीं है, बैकाल झील और विक्टोरिया झील में से विक्टोरिया झील नहीं है। तीसरा ऑप्शन सही है, बैकाल झील। अतः विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, चाय का एक विशेष उत्सव चा नु यू किस देश का है? पहला कोरिया, दूसरा जापान, तीसरा चीन, चौथा भारत। जिनमें से चाय का विशेष उत्सव चा नु यू भारत का नहीं है, चीन का नहीं है, जापान और कोरिया में से कोरिया का नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही है, जापान। अतः चाय का एक विशेष उत्सव चा नु यू जापान का है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस, चौथा इटली। जिनमें से यूरोप का भारत स्विट्जरलैंड को नहीं कहा जाता है, ब्रिटेन को नहीं कहा जाता है, फ्रांस और इटली में से फ्रांस को नहीं कहा जाता है। चौथा ऑप्शन सही है, इटली। अतः यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार किस देश में है? पहला नॉर्वे, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा स्वीडन, चौथा फिनलैंड। जिनमें से अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार फिनलैंड में नहीं है, स्वीडन में नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका और नॉर्वे में से संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है। पहला ऑप्शन सही है, नॉर्वे। अतः अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार नॉर्वे में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा ब्राज़ील, चौथा क्यूबा। जिनमें से चीनी का कटोरा भारत को नहीं कहा जाता है, चीन को नहीं कहा जाता है, ब्राज़ील और क्यूबा में से ब्राज़ील को नहीं कहा जाता है। चौथा ऑप्शन सही है, क्यूबा। अतः चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, रेड स्क्वायर किस देश में स्थित है? पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन, चौथा भारत। जिनमें से रेड स्क्वायर भारत में स्थित नहीं है, चीन में स्थित नहीं है, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही है, रूस। अतः रेड स्क्वायर रूस में स्थित है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, नागिन झील भारत के किस राज्य में है? पहला मणिपुर, दूसरा केरल, तीसरा उत्तराखंड, चौथा जम्मू कश्मीर। जिनमें से नागिन झील भारत के मणिपुर राज्य में नहीं है, केरल में नहीं है, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में से उत्तराखंड में नहीं है। चौथा ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर। अतः नागिन झील भारत के जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, रजत क्रांति किससे संबंधित है? पहला झींगा मछली उत्पादन, दूसरा अंडा उत्पादन, तीसरा उर्वरक उत्पादन, चौथा दुग्ध उत्पादन। जिनमें से रजत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित नहीं है, उर्वरक उत्पादन से संबंधित नहीं है, अंडा उत्पादन और झींगा मछली उत्पादन में से झींगा मछली उत्पादन से संबंधित नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही है, अंडा उत्पादन। अतः रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? पहला 2004, दूसरा 2006, तीसरा 2002, चौथा 2008। जिनमें से भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2008 में नहीं हुआ, 2002 में नहीं हुआ, 2006 और 2004 में से 2006 में नहीं हुआ। पहला ऑप्शन सही है, 2004। अतः भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? पहला पहली, दूसरा दूसरी, तीसरा तीसरी, चौथा चौथी। जिनमें से हरित क्रांति का प्रारंभ पहली पंचवर्षीय योजना में नहीं हुआ, दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं हुआ, तीसरी और चौथी में से चौथी पंचवर्षीय योजना में नहीं हुआ। तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरी। अतः हरित क्रांति का प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं? पहला ब्राज़ील, दूसरा भारत, तीसरा चीन, चौथा रूस। जिनमें से विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं रूस में नहीं हैं, चीन में नहीं है, भारत और ब्राज़ील में से ब्राज़ील में नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही है, भारत। अतः विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं भारत में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य कौन है? पहला गुजरात, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। जिनमें से भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य गुजरात नहीं है, बिहार नहीं है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में से महाराष्ट्र नहीं है। चौथा ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। अतः भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, बिछुआ कहाँ का लोक नृत्य है? पहला बंगाल, दूसरा असम, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा बिहार। जिनमें से बिछुआ बिहार का लोक नृत्य नहीं है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, असम और बंगाल में से बंगाल का लोक नृत्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही है, असम। अतः बिछुआ असम का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, जननायक किसका उपनाम है? पहला महात्मा गांधी, दूसरा जयप्रकाश नारायण, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा कर्पूरी ठाकुर। जिनमें से जननायक महात्मा गांधी का उपनाम नहीं है, जयप्रकाश नारायण का उपनाम नहीं है, जवाहरलाल नेहरू और कर्पूरी ठाकुर में से जवाहरलाल नेहरू का उपनाम नहीं है। चौथा ऑप्शन सही है, कर्पूरी ठाकुर। अतः जननायक कर्पूरी ठाकुर का उपनाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पहला वाशिंगटन डीसी, दूसरा लंदन, तीसरा जिनेवा, चौथा रोम। जिनमें से अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय रोम में नहीं है, जिनेवा में नहीं है, लंदन और वाशिंगटन डीसी में से वाशिंगटन डीसी में नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही है, लंदन। अतः अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? पहला 10 अक्टूबर, दूसरा 8 सितंबर, तीसरा 24 अक्टूबर, चौथा 21 सितंबर।
जिनमें से विश्व शांति दिवस 10 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है, 8 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, 24 अक्टूबर और 21 सितंबर में से 24 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है। चौथा ऑप्शन सही है 21 सितंबर। अतः विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, अन्ना सागर कहाँ पर स्थित है? पहला उदयपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा चेन्नई, चौथा मुंबई। जिनमें से अन्ना सागर मुंबई में स्थित नहीं है, चेन्नई में स्थित नहीं है, अजमेर और उदयपुर में से उदयपुर में स्थित नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही है अजमेर। अतः अन्ना सागर अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, फुटबॉल का जन्मदाता देश कौन है? पहला फारस, दूसरा यूनान, तीसरा अमेरिका, चौथा इंग्लैंड। जिनमें से फुटबॉल का जन्मदाता देश फारस नहीं है, यूनान नहीं है, अमेरिका और इंग्लैंड में से अमेरिका नहीं है। चौथा ऑप्शन सही है इंग्लैंड। अतः फुटबॉल का जन्मदाता देश इंग्लैंड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, एशियाई खेल का प्रारंभ किस देश में हुआ? पहला जापान, दूसरा चीन, तीसरा भारत, चौथा कोरिया। जिनमें से एशियाई खेल का प्रारंभ जापान में नहीं हुआ, चीन में नहीं हुआ, भारत और कोरिया में से कोरिया में नहीं हुआ। तीसरा ऑप्शन सही है भारत। अतः एशियाई खेल का प्रारंभ भारत में हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, वह देश कौन सा है जिसका खुद का अंतरिक्ष स्टेशन है? पहला भारत, दूसरा रूस, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन। जिनमें से वह देश जिसका खुद का अंतरिक्ष स्टेशन है वह भारत नहीं है, रूस नहीं है, अमेरिका और चीन में से अमेरिका नहीं है। चौथा ऑप्शन सही है चीन। अतः चीन वह देश है जिसका खुद का अंतरिक्ष स्टेशन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, यूक्रेन की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री? पहला विश्वनाथ प्रताप सिंह, दूसरा नरेंद्र मोदी, तीसरा लाल बहादुर शास्त्री, चौथा अटल बिहारी वाजपेयी। जिनमें से यूक्रेन की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं हैं, लाल बहादुर शास्त्री नहीं हैं, नरेंद्र मोदी और विश्वनाथ प्रताप सिंह में से विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं हैं। दूसरा ऑप्शन सही है नरेंद्र मोदी। अतः यूक्रेन की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखकर अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब जल्दी से ज्योति ज्ञान महासागर को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की सूचना आप सभी को तुरंत मिल जाए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।